दर्जा नबी का क्यों किसी इंसान से पूछिए, शाने हुजूर क्या है ये मौला से पूछिए। तारीख बताएगी हयात रसूल को, पढ़िए हदीस पाक या कुरान से पूछिए। तारीख बताएगी, ईमान से तारीख बताएगी हयात रसूल को, पढ़िए हदीस पाक या कुरान से पूछिए। लेकिन पैगंबर यूं तो लाखों इस जहां में दोस्तों आए, मगर तहरीक वो इस्लाम की पूरी ना कर पाए। फकत 23 वर्षों में शहंशाहे दो आलम ने किया हक का उजाला, आम तोड़े कुफ्र के साए। इसीलिए कहना है, मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की, ऐ मुसलमानों मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। मिली है दौलत ईमान हिदायत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। दो आलम जगमगा उठे रिसालत से मोहम्मद की। समाप्त कीजिएगा यहाँ से हयात रसूल का पहला बंद। बड़े दुख झेल कर सरकार ने बातिल को तोड़ा है, जरूरत आ पड़ी तो घर वतन भी अपना छोड़ा है। सफर हिजरत का जब जारी किया महबूबे दावर ने, न छोड़ा साथ उनका हजरते सिद्दीक़े अकबर ने। जो गारे सौर पर पहुंचे तो ठहरे शाह पैगंबर, उतर कर ऊंटनी से दोनों पहुंचे गार के अंदर। इधर इस गार में बू बकर और सरकार बैठे थे, उधर घर पर नबी के सब लिए तलवार बैठे थे। वो जालिम मुंतजर थे अब शहे शान निकलेंगे, करेंगे कत्ल उनको दिल के अब अरमान निकलेंगे। सवेरा हो गया तो सब बदी पर हो गए माइल, रसूल अल्लाह के घर में हुए वो एकदम दाखिल। रसूले पाक के बिस्तर पे सोते थे अली हैदर, वो ये समझे मोहम्मद सोते हैं ओढ़े हुए चादर। कहा एक शख्स ने सोते ही पे हमला करो इन पर, तो बोला दूसरा पहले ये पूछो तेग दिखला कर।
बचाएगा तुम्हें, अब कौन हम तड़पा के मारेंगे। बुलाओ अपने रब को, उसको भी बल खा के मारेंगे। गरज एक शख्स ने चादर को खींचा तो अली उठे। बड़ी हैरत हुई सबको अली से, इस तरह बोले, बताओ हैं कहाँ इस दम तुम्हारे हादिए अकरम। अली बोले खुदा जाने कहाँ है सरवरे आलम। ये सुनकर की बहुत तंबीह फिर घर से निकल आए। नबी को ढूंढने चारों तरफ असवार दौड़ाए। किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का। किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का। किया ऐलान जो सर काट लाएगा मोहम्मद का। मिलेगा माल जो चेहरा दिखाएगा मोहम्मद का। मिलेगा माल जो चेहरा दिखाएगा मोहम्मद का। मिलेगा माल जो चेहरा दिखाएगा मोहम्मद का। हजरत अली को जगाकर वो जालिम पूछते हैं कि बताओ कहाँ है तुम्हारे हादी अकरम। हजरत अली कहते हैं कि खुदा जाने वो कहाँ होंगे। उसके बाद हजरत अली पर वो लोग तंबीह करते हैं और नबी को ढूंढने के लिए, मेरे आका को ढूंढने के लिए चारों तरफ सवार दौड़ा दिए जाते हैं। और ये ऐलान होता है कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर काट लाएगा माज़ अल्लाह, तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। मरातिब उसके बढ़ जाएंगे, वो इनाम पाएगा। मिलेंगे ऊंट भी 100 और मैं का जाम पाएगा। नबी को ढूंढते थे लोग सहराजार के अंदर, मगर सरकार थे महवे इबादत गार के अंदर। बहुत से गार में अबू बकर ने सुराख जो देखे, अमामा फाड़ कर अपना सभी वो बंद कर डाले। बचा सुराख एक बाकी, उसे सिद्दीक़े अकबर ने किया फौरन ही बंद, उसको भी अपने एक अंगूठे से। कहीं बाहर से आया सांप जो मुद्दत से रहता था, वो दाखिल गार में होने को हर सुराख पर पहुंचा। अंगूठे वाले रोजन पर जो पहुंचा, डस लिया उसने। जनाबे अबू बकर ने तब कहा सरकारे आली से, अंगूठे में मेरे सरकार शायद सांप ने काटा। बदन में जहर की तासीर से फैला है सन्नाटा। लुआबे दहन से सरकार ने फौरन शिफा बख्शी। जो आया सांप अंदर, उसने आका को सलामी दी। कहा उस सांप ने के साल पूरे 500 गुजरे। बताया था बुजुर्गों ने यहाँ सरकार आएंगे। तभी से मुंतजर हूँ आपके दीदारे अनवर का। सितारा औज पर आया है अब मेरे मुकद्दर का। मेरे सरकार अब मेरे लिए कलमा पढ़ा दिए।
सजा दीजिए। उसके बाद मुझको काट लेने की सजा दीजिए, फिर उसके बाद मुझको काट लेने की सजा दीजिए। जिस गार में मेरे आका और हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उस गार में बेशुमार सुराख थे जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना अमामा फाड़ कर बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख फिर भी बाकी रह गया जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। लेकिन एक सांप जो उस गार के अंदर रहता था, बरसों से मुंतजर था, उसके बुजुर्गों ने बताया होगा कि यहाँ सरकार आएंगे, तो वो जब बाहर से आया और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव के अंगूठे में उसने काटा और जब जहर चढ़ा तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि हुजूर अब मेरे जहर चढ़ने लगा है, शायद किसी सांप ने मेरे काटा है। लेकिन वो सांप अंदर आकर आपको सलामी देता है और कहता है कि मेरे सरकार अब मेरे लिए कलमा पढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद मुझको काट लेने की सजा दीजिए। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। सहे किस्मत के मैंने आपका दीदार पाया है, मुझे अब आप पर कुर्बान होने की तमन्ना है। जो रूए पाक में जलवा खुदाए पाक का पाया, मेरे सरकार पर वो सांप भी ईमान ले आया। रसूले पाक को जब अहले मक्का ढूंढते आए तो मुंह पर गार के जाला मिला अंडे रखे पाए। वो समझे कोई भी इस गार में अंदर नहीं पहुंचा, गए उस गार से हट कर इलाका और जा ढूंढा। रहे सरकार उसमें 3 दिन फिर कूच फरमाया, मंगा कर ऊंटनी वो चल दिए दोनों सुए तहबा। अभी कुछ दूर पहुंचे थे कि जा पहुंचा सुराखा भी। नबी को ढूंढ कर इनाम लेने की तमन्ना थी। करीबे मुस्तफा पहुंचा रहा जब फासला थोड़ा, बहुक्मे किबुरिया उसका जमीन में धस गया घोड़ा। पुकारा या रसूल अल्लाह मेरा घोड़ा छुड़ा दीजिए, मैं पीछे लौट जाऊंगा मुसीबत से बचा दीजिए। निकल आया वो घोड़ा तो सुराका ने अहद तोड़ा। दोबारा फिर ज़मी में निस्फ उसका धस गया घोड़ा। इसी सूरत से अपना कौल बदला फिर दोबारा भी। धसा घोड़ा तो फिर सरकार से उसने अमा चाही। रिहाई मिल गई घोड़े को तो वो राह पर आया। अमानामा लिखा कर फिर सुराका अपने घर आया। मेरे आका बराए दीन तकलीफें उठाते थे। आका बराए दीन तकलीफें उठाते थे। मेरे आका बराए दीन तकलीफें उठाते थे। बड़ी दुश्वारियों से रास्ता तय करते जाते थे। बड़ी दुश्वारियों से रास्ता तय करते जाते थे। बड़ी दुश्वारियों से रास्ता
गार से निकलने के बाद आप दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन और कुछ दूर चलने के बाद आप कहाँ ठहरते हैं, जाकर समाप्त कीजिएगा। मिला कुछ दूर चलकर उम्मे मोबिद का उन्हें खेमा, वहीं सरकार ठहरे और एक खातून से पूछा, तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है कोई? वो समझी आज मेरे खेमे पे मेहमान है कोई। वो बोली आजिज़ी से कुछ नहीं है पास खाने को, मेरा शौहर गया है काम पर रोजी कमाने को। वहाँ खेमे पे एक बीमार और कमजोर बकरी थी, उसे सरकार ने दूहा जरूरत हो गई पूरी। उस खेमे पर एक कमजोर बकरी थी जिसका दूध दूकर हुजूर सरवरे कायनात अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं। उसके बाद दूध पीने के बाद क्या होता है सुनिएगा। पिया वो दूध सबने और परवा हो गई बकरी, हुए सरकार दो आलम मदीने की तरफ राही। गुजरते थे जिधर से आप वो रास्ते महकते थे, फरिश्ते गायबाना आपके हमराह चलते थे। रसूल अल्लाह और बू बकर दोनों तय सफर करके मदीने से जरा कुछ दूर पहले पहुंच कर ठहरे। बाती बस्ती उसमें आपने तबलीग फरमाई, मुसलमान हो गए कुछ लोग तो मस्जिद भी बनवाई। मुसलमानों की मस्जिद है ये पहली सारी दुनिया में, मसाजिद का यहीं से सिलसिला जारी है दुनिया में। बजाते खुद रसूल अल्लाह थे तामीर में शामिल, खुबा को देखिए कैसी फजीलत हो गई हासिल। मुनव्वर नूर ईमा से किया हर एक के सीने को, मुनव्वर नूर ईमा से किया हर एक के सीने को, मुनव्वर नूर ईमा से किया हर एक के सीने को। अली जब आ गए तो चल दिए आका मदीने को। अली जब आ गए तो चल दिए आका मदीने को, अली जब आ गए तो चल दिए आका मदीने को। हजरत अली भी वहीं आ जाते हैं। जब हजरत अली आ जाते हैं तो फिर मेरे आका मदीने की तरफ चल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब मदीने के लोगों ने आपके आने की खुशखबरी सुनी तो वहाँ के लोग आपका इस्तकबाल किस तरह करते हैं, हमारे आका की मदीने में आमद किस तरह होती है, समाप्त कीजिएगा ये बंद। रसूले पाक और अबू बकर हैदर साथ जाते थे, कुबा वाले भी थे हमराह, वो नारे लगाते थे। मदीने वालों ने पाई खबर जो उनके आने की, तो खुशियां हो गई हासिल उन्हें सारे जमाने की। छतों पर लड़कियां और औरतें थीं इंतजारी में,
घड़ी एक एक उनकी कट रही थी इंतजारी में। मदीने वाले इस्तकबाल को बाहर निकल आए। अजब मंजर था, रहमत के खुदा ने फूल बरसाए। रसूल अल्लाह की जिस दम सवारी शहर में आई, फजा रोशन हुई, बादे बहारी शहर में आई। खुशी के नारों से गूंजी फिजा, प्यारे नबी आए। बजा कर लड़कियों ने दफ, खुशी के गीत भी गाए। तराने शहर भर ने झूम के गाए मोहम्मद के। ज़हे किस्मत हमें जलवे नजर आए मोहम्मद के। सभी कहने लगे सरकार से मेरे यहाँ ठहरे। तो फिर अल्लाह के महबूब ने सोचा कहाँ ठहरे। ये फरमाया किसी का भी नहीं हम दिल दुखाएंगे। जहाँ ये ऊँटनी बैठी वहीं हम ठहर जाएंगे। अबू अय्यूब अंसारी के घर पे ऊँटनी ठहरी। रसूले पाक की तशरीफ फिर उनके ही घर पहुंची। ज़हे किस्मत हुए रौनक फिजा जो हादिए अकरम। ज़हे किस्मत हुए रौनक फिजा जो हादिए अकरम। ज़हे किस्मत हुए रौनक फिजा जो हादिए अकरम। हुआ अय्यूब अंसारी का घर एक नूर का आलम। हुआ अय्यूब अंसारी का घर एक नूर का आलम। हुआ अय्यूब अंसारी का घर एक नूर का आलम। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और मेरे आका जब मदीने में पहुंचते हैं, मदीने के सारे लोग कहते हैं कि हुजूर आप हमारे यहाँ ठहरे। कोई कहता है कि आप हमारे यहाँ ठहरे। बहस होती है लोगों में, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। जहाँ हमारी ऊँटनी बैठ जाएगी बस उसी के यहाँ हम ठहर जाएंगे। तो हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर पर जाकर उनकी ऊँटनी ठहरती है और आप उन्हीं के घर पर जाकर ठहरते हैं। लेकिन उसके बाद आपने किस तरीके से आगे दीन का काम जारी रखा, समात कीजिएगा। मस्जिद नबवी की तामीर किस तरह होती है। वहाँ जो पास में खाली ज़मी सरकार ने देखी, तो कीमत दे के वो तामीर मस्जिद के लिए ले ली। वहीं बुनियाद खुद आका ने अपने हाथ से रखी। सभी ने मिलके मेहनत से वहाँ तामीर मस्जिद की। हबीबे किबरिया तामीर मस्जिद में हुए शामिल। इसी बाइस है उस मस्जिद को आला फौकियत हासिल। जहां वाले उसी को कहते हैं सब मस्जिद नबवी। हुई जारी वहीं से हर तरफ तालीम वहदत की। हुई कायम जो वहदत कौम मुस्लिम की मदीने में। अखुवत के हुए जज्बात रोशन सबके सीने में। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूले पाक ने फिर दीन की तबलीग फरमाई।
ये फरमाया खुदा वाहिद है, ऊंची शान वाला है। अकीदा जिसका है ये बस वो ही ईमान वाला है। तुम्हारे वास्ते अल्लाह का फरमान लाया हूँ, पैगंबर हूँ खुदा का मैं तुम्हें कुरान लाया हूँ। हिदायत के नबी ये पाक ने जब फूल बरसाए, बहार आई मदीने में तो कुछ ईमान ले आए। लगा जब फूल ने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, खबर पाकर ये मक्के की भड़क उठे सभी दुश्मन। हसद का सांप लोटा बू जहल का फिर के सीने पर, बहुत साले के लश्कर चढ़ गया जालिम मदीने पर।